जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं के एम टीचर क्लासेस। के एम टीचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे सीटेट 6 to 8 सेकेंड पेपर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को। प्रैक्टिस सेट यानी अभ्यास प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रथम जैन तीर्थंकर कौन था? यानी कि निम्नलिखित में से जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या सिद्धार्थ? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। देखिए, पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें नंबर के, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर। ऋषभदेव जो थे वो प्रथम थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऋषभदेव। का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में किस पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था? 100 वर्ष की आयु में किस पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ? माउंट आबू पर्वत, समेत पर्वत, नीलगिरी पर्वत या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, समेत पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, पार्श्वनाथ को या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, महावीर स्वामी को। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जैनियों के 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, कुंडग्राम में, त्रिम्बिकाम, त्रिम्बिग्राम में, कौशाम्बी में या पाटलिपुत्र? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कुंडग्राम में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था? निम्न में से कौन महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था? आनंद, आनंद, धर्मर, जला जमाली या उदयीन? इनमें से कौन सा महावीर स्वामी का पहला शिष्य था यानी प्रथम शिष्य था? आनंद या सुधर्मण, जमाली या उदयीन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जमाली स्वामी का पहला शिष्य। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का सिद्धांत किसने जोड़ा? जैन धर्म में जो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है उस सिद्धांत को किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने, पार्श्वनाथ ने,
नेमिनाथ ने या मल्लिनाथ ने? जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का सिद्धांत महावीर स्वामी ने जोड़ा। महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैन धर्म के ब्रह्म जैन धर्म में ब्रह्मचर्य सिद्धांत किसने जोड़ा? यानी महावरी स्वामी ने। महावीर नहीं, महावरी स्वामी। ये है महावरी स्वामी। ऑप्शन नंबर 1 महावरी स्वामी ने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रथम जैन महासंगीति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था? महासंगीति का निम्न में से कौन प्रथम अध्यक्ष था? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, समाश्रवण या स्थूलमद्र? का सही उत्तर बताएं। महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, समाश्रवण या स्थूलभद्र? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 स्थूलभद्र, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ में महावीर स्वामी जीवनी का उल्लेख है? सूत्र कृतांग, अभिधम पिटक, न्यायावतार या कल्प सूत्र? किसमें उल्लेख है उनकी जीवनी? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, कल्प सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्थलवायु स्थलबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए, भद्रबाहु के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए सत्य है, केवल केवल बी सत्य है, या ए बी दोनों सत्य हैं, या इसमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। यह इस गृह त्याग को महावी महावी निष्क्रमण कहा जा गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या इसमें से कोई नहीं? ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सत्य है, यानी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी पुनपुन नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा कहता है कि बौद्ध परंपराओं में इस घटना को संबोधि कहा गया। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है? केवल ए सत्य है या बी सत्य है, ए बी दोनों सत्य है, या इसमें से कोई नहीं?
का सही उत्तर बताएं। का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर में से को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है तथा आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं अस्वीक आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता यानी स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। उपरोक्त में से कौन सा कथन या वचन सत्य है? कथन ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी दोनों, चौथा इसमें से कोई नहीं। का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ए, पहला सत्य। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के काल में हुई थी। कालाशोक के काल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य वंश के शासक अशोक के काल में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी दोनों, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो केवल बी ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, इस धर्म के तीर्थंकर नाम पर 24 महान आचार्य हुए। इस धर्म के तीर्थंकर के नाम पर 24 महान आचार्य हुए हैं। हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सही उत्तर बताएं। तो सही उत्तर है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन दिया था, मतलब गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था कहाँ दिया था? प्रयाग में, लुम्बिनी में, गया में या सारनाथ में? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 यानी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? जापान, चीन, कोरिया या ये सभी? जापान, चीन, कोरिया या ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जापान, चीन और कोरिया सभी। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? विपाशा, तृष्णा, तन्हा या तीव्र इच्छा? बुद्ध द्वारा लालसाओं या इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया? विपाशा, तृष्णा, तन्हा या तीव्र इच्छा? का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 तृष्णा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्म दोनों धर्म में है? यानी कि बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता? मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। अधिक अधिक पाने के निरंतर इच्छा मध्य मार्ग बनाकर समाप्त किया जा सकता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग बनाकर या अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देता है।
इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। दोनों की विशेषता ये है, केवल वही ज्ञान प्राप्त कर सकते, क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते जो को त्याग देता है। का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म। त्रिपिटक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध की प्रतिमाएं, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री या बौद्ध विद्वान। कौन थे बोधिसत्व? बौद्ध धर्म में बोधिसत्व ये लोग थे जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, तीर्थंकर महावीर माता कौन थी? यशोदा, त्रिशला, चमेली, महामाया। यशोदा, त्रिशला, चमेली, महामाया। कौन थी उनकी माता? माता का नाम था त्रिशला। उनकी माता का नाम त्रिशला था। के पिता का नाम सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। सारनाथ में, कौशाम्बी में, कुशीनगर में या देवी पाटन में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 कौशाम्बी में। नेक्स्ट प्रश्न, जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने थे? मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के, ईंटों के। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, ईंटों के। नेक्स्ट प्रश्न, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से संबंधित है? जरतुस्त्र के विचार, बौद्ध संघ के नियम, संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, संघ के नियम। नेक्स्ट प्रश्न, सम्मिलित कीजिए सूची 1 से सूची सेकंड को। सूची 1 में बौद्ध परिषद है, सूची सेकंड में स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह और कश्मीर। को सम्मिलित कीजिए। देखिए, प्रथम कहाँ पे है स्थान? बौद्ध परिषद का प्रथम राजगृह। द्वितीय वैशाली। तृतीय ये पाटलिपुत्र। और चौथा बचा कश्मीर। का सही उत्तर है, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया 2 और ये हो गया नंबर 3 और ये हो गया 4। तो इस तरह से 32-14
3214 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय कला में बौद्ध के जीवन किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा किया गया है? किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा किया गया है? महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, संबोधि या निर्वाण? चक्र द्वारा घटना का चित्रण चक्र द्वारा प्रथम उपदेश को चित्रित किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? समुद्रगुप्त, हर्ष, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय? पुलकेशिन द्वितीय। इसकी पुष्टि सम्राट अशोक के द्वारा होती है, अभिलेख द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? धम्म, अहिंसा, संघ, बुद्ध? त्रिपिटकों में से नहीं है, कौन सा नहीं है? अहिंसा नहीं का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नंबर 1, इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। दूसरा, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उसका संकलन किया गया। चौथा आता है, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उसका संकलन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कथन ए और बी पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर ए, बौद्ध धर्म के इस रूप में बौद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। ये भी दोनों गलत है। ए सही किंतु बी गलत है, ए गलत किंतु बी सही है, या ए बी दोनों सही है? का सही उत्तर बताएं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए बी दोनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कुषाण शासक कनिष्क काल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत के बौद्ध धर्म को स्पष्ट कर, उसमें दो संप्रदायों में विभक्त किया गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। तो हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, परंतु महायान में महात्मा बुद्ध को देवता माना गया है तथा इनकी पूजा जाने लगी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित यानी निम्नलिखित में से किस काल में भारत में सर्वप्रथम स्फूत अस्तित्व में आए? लिखित में से किस काल में भारत में सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए? प्रथम सदी ईसा पूर्व, द्वितीय सदी ईसा पूर्व, तृतीय सदी ईसा पूर्व, चतुर्थ सदी ईसा पूर्व?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सदी ईसा पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या आते हैं? मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। मूर्तिकला मूर्तियों में बुद्धि की उपस्थिति केवल कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। तो इसका सही उत्तर है महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। ये उसकी प्रतिमाएं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में इस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में पहचाना गया था। मातंग जातक, कुट जातक, रोमक जातक, जातक। नंबर 1 मातंग जातक। मातंग जातक। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? शिशुनाग, महापद्मानंद, कालाशोक या उद्रभद्र? उदय भद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कालाशोक शासक काल में, उसके राज्यकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी माता का नाम महामाया था। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। सही उत्तर या सही कथन का चयन कीजिए। इसमें केवल बी ऑप्शन ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही, बाकी सभी गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल बी सही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।